ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और इसी तिथि में हमारे सनातन धर्म के अनुसार त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, कल हमारी चर्चा जो है प्रतिपदा से लेकर के चतुर्थ तिथि तक हुई है, लेकिन आज जो चर्चा होगी हमारी वो पंचम तिथि से लेकर के अष्टमी तिथि तक होगी। दोस्तों इन तिथियों के जो देवता हैं, जो मैंने कल बताया आपसे, आपके अंदर जो गुण विराजमान हैं, अगर आप उसी देवता की पूजा अनुष्ठान करते हैं जिस तिथि में आपका जन्म हो रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी 99% जो है समस्या का समाधान आपके जन्म तिथि के देवता ही कर देंगे। लेकिन आजकल का परिवेश क्या है, व्यक्ति बाहरी सुख पाने के निमित्त जो अंतर्मुखी सुख हुआ करता है, जो अपने अंदर कमियां हुआ करती, उनको दूर ना करके दूसरे सुखों की ओर भागने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आप किस प्रकार की शक्ति लेकर के जन्मे हैं, इन तिथियों से जो है केवल इस चीज का ही जो हमें आभास और आकलन करना है, जैसे कि हमने कल किया। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। पंचमी तिथि के जो देवता हैं दोस्तों, वो नागराज हैं, जिसके फन के ऊपर पूरी पृथ्वी जो है टिकी हुई, जो सुनने में आता है, जो किताबों में लिखित है। तो नागरा पंचमी तिथि में जिस किसी का जन्म हुआ करता है, ऐसा जातक संपूर्ण अंगों से युक्त हुआ करता है, स्त्री पुत्र और पुत्रादि के सुखों से युक्त रहने वाला। ऐसे जातक का जो व्यवहार हुआ करता बड़ा ही सुंदर, सुशील, ज्ञानवान और कांतिमान हुआ करता है, उच्च स्तरीय विद्वान भी हुआ करता है। ऐसा जातक समाज में राजमान्य पद प्रतिष्ठा को पाने वाला, क्योंकि पंचमी तिथि और दशमी तिथि, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, ये 4 तिथियां ऐसी हैं जिनको जो है पूर्णा तिथि कहा गया है, मतलब पूर्ण तिथि। जैसे कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया तिथि कहा जाता है, ऐसे ही पंचमी तिथि, दशमी तिथि, पूर्णिमा और अमावस्या को पूर्ण तिथि कहा जाता है। दोस्तों पंचमी तिथि में जन्मे जातक के अंदर जो शक्तियां हुआ करती हैं, जैसे कि जो इच्छाधारी नाग हुआ करता है, जो 100 साल पूरे कर लेता, उसको जो है उसके पास मणि आ जाया करती है। तो इस तरह की शक्ति लेकर के ऐसे जातक जन्म लेते हैं। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए, अपनी शक्तियों का जो है जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने जन्म के उद्देश्य का कि किस प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपका जन्म है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में ऐसे जातक सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए, उपभोग करते हुए समाज में समस्त प्रकार के राजाओं वाले सुख ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक सत्यवादी हुआ करते हैं, सत्य पर पूर्ण रूप से रहने वाले, पूर्ण रूप से निष्ठावान, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी क्रोध के। ऐसे जातक बड़े ही अच्छे और सरल स्वभाव के हुआ करते हैं। षष्ठी तिथि के जो देवता हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ और मां गौरी के पुत्र कार्तिकेय। अब कार्तिकेय जो हैं, जिनको जो है, जिनका वाहन मोर है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो है मोर के पंख को जो अपने सिर पर स्थान दिया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ऐसे जातकों का जो रुझान होना चाहिए, ऐसे जातकों की जो आसक्ति होनी चाहिए, ऐसे जातकों का जो लगाव होना चाहिए या अटैचमेंट होना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके, भगवान कार्तिकेय की आराधना अगर ऐसे व्यक्ति करते हैं तो बड़े ही
धनवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा, राज्य सुख प्राप्त करने वाले, पुत्र पौत्रादि इसके सुखों से युक्त ऐसे जातक मधुर भाषणी हुआ करते हैं, मधुर भाषा का प्रयोग करने वाले, सबको अपनी भाषा से मंत्र मुग्ध कर देने वाले ऐसे जातक जो हुआ करते सत्कार्य में हमेशा रत रहते हैं, जन्म से भाग्यवान हुआ करते हैं। ऐसे जातक को सुंदर स्त्री या सुंदर जीवन, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष मिलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और दोनों जो होंगे वो सत्य वक्ता होंगे, जिस कारण ऐसे जातक बड़े स्वाभिमानी, स्वतंत्र, खुददार और परोपकारी हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, वो रजोगुणी ना होकर के वो सतोगुणी हुआ करते हैं। ऐसे जातक सात्विक प्रकार के भोजन का प्रयोग करने वाले, जो कि आयु प्रदान करने वाला और बुद्धि को और विवेक को सत्कार्य में लगाने वाला हुआ करता है। सप्तमी तिथि के जो जातक हुआ करते हैं, जिनका सप्तमी तिथि में जन्म हुआ है, इस तिथि के जो देवता है वो साक्षात सूर्य भगवान है, जो कि आरोग्य के कारक है, जो कि हमारी आत्मा के कारक, पिता के कारक, और समाज में हम किस प्रकार के लोगों के साथ हमारी बैठुठ होगी, किस प्रकार की हमें समाज में सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में होंगे, किस प्रकार का हम बिजनेस कर सकते हैं, किस प्रकार का हमें जीवन साथी मिलेगा, किस प्रकार के सोसाइटी को हम ग्रहण करेंगे, अच्छी सोसाइटी ग्रहण करेंगे या बुरी सोसाइटी ग्रहण करेंगे। अब सप्तमी तिथि में जिस किसी का जन्म होता है, इसके देवता सूर्य भगवान हैं, और सूर्य भगवान जो हुआ करते हैं वो सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने वाले हुआ करते हैं। और इनका जो हमारे इस शरीर पर अधिकार हुआ करता है वो हड्डी, मांस, मज्जा से संबंधित इनका वास हुआ करता है। तो आजकल के परिवेश में आपने देखा भी होगा कि लोगों को हड्डी, मांस, मज्जा से संबंधित ज्यादा परेशानी, मसल से संबंधित, सर्वाइकल वगैरह ऐसी स्थिति ज्यादा देखने में आती है। तो दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का सप्तमी तिथि में जन्म होता है, ऐसा जातक बहुत धन वाला, स्वाभिमानी, उदार हृदय, लीडरशिप की उसके अंदर गुणधर्म हुआ करते हैं, किसी भी सभा को लीड करने वाला, परोपकारी, सात्विक, महाविद्वान, सुखी और दीर्घायुवान ऐसे जातक हुआ करते हैं। ऐसे जातक बड़े बड़े ज्योतिषियों के, बड़े बड़े विद्वानों के टच में रहने वाले, समाज में जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी हुआ करती है, ऐसे जातक उनके टच में रहते हैं। ऐसे जातक कुशल वक्ता हुआ करते हैं, कार्य करने बड़े कुशल, बड़े ध्यान से कोई सा भी कार्य करने वाले। और ऐसे जातकों से समाज, जिस समाज में हम सब लोग रहते हैं, उनके पास जाते हैं परामर्श लेने के लिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है। मतलब जैसे कह देते हैं गांव का मुखिया, गांव का प्रधान, तो कोई समस्या हुआ करती है तो ऐसे गांव वाले जो उनके पास पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर के, प्रधान जी या मुखिया जी ये समस्या है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे जातक जो हुआ करते हैं उनके अंदर इस तरह के गुण हुआ करते हैं। ऐसे जातक शत्रुओं का नाश करने वाले, यशस्वी, चिरंजीवी, विजयी रहते हैं अपने जीवन में। ऐसे जातकों को भगवान सूर्य की आराधना करने मात्र से उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। अष्टमी तिथि के जो देवता हैं दोस्तों, वो भगवान रुद्र, भगवान शिव हैं। ऐसे जातक बड़े धर्मात्मा, ज्ञानी, बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, सभी कार्यों में दक्ष, ऐसे जातक पुत्रवान, ऐसे जातक बहुत ही पुण्य के काम करने वाले, व्यवहार कुशल हुआ करते हैं। ऐसे जातकों की
जीवन साथी या जीवन संगनी जो हुआ करती है वो माँ गौरी की तरह सुंदर और सुशील हुआ करती है, ज्ञानवान हुआ करती है। ऐसे जातक सब पर दया करने वाले, परोपकारी, चाहे उनके पास शत्रु आया है या मित्र आया, सब पर ही दया करते हैं। राज कार्य में ऐसे जातक बड़े दक्ष हुआ करते हैं। ऐसे जातकों की जो है माता पिता से किसी प्रकार का जो मनमुटाव कभी नहीं रहता, माता पिता की पूर्ण रूप से सेवा करने वाले। ऐसे जातक समाज के अंदर अपने शुभ कार्य के करते हुए सभी प्रकार से उत्तम यश प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक अकेला भी अगर होगा अपने घर कुटुंब परिवार में और उसके सामने उसके विरोध में अगर 100 भी व्यक्ति खड़े होंगे तो उनको परास्त करने में बड़ी ही कुशलता से और बड़े ही अपने वागपटुता के आधार पर उनको परास्त करने में सक्षम रहता है। अष्टमी तिथि में जिस किसी का व्यक्ति का जन्म हुआ है वह जातक भोलेनाथ की आराधना करें, जिससे उनको दीर्घ आयु प्रदान हो, आयुष्मान बने, यशस्वी बने, चिरंजीवी बने और समाज के अंदर ऐसे जातक सब प्रकार के सुख भोगने के उपरांत एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं सारे कर्तव्य पूरा करने के उपरांत कि वो भगवान की शरण में अंततः पहुंच जाते हैं। सब कुछ अपना जो है भगवान को सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, भगवान को गले लगा लेते हैं, जिस कारण ऐसे जातक भगवान की सेवा तत्पर रहने से अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, अगर आपका इन तिथियों में जन्म हो रखा है तो आप इन तिथियों के जो देवता है उनकी पूजा आराधना करने मात्र से अपने समस्त कष्टों का निवारण कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए, अगर आपका इन तिथियों में जन्म हुआ है तो आप इस प्रकार की शक्ति आपके अंदर विराजमान है। बस केवल क्या है, आपको उसको पहचानना है। ज्योतिष जो हुआ करता है या ज्योतिषी, वो केवल आपको आपका मार्गदर्शन कर सकता है, ना कि भाग्य का परिवर्तन। ना ही वो भाग्य बदल सकता है, ना ही भाग्य बदलने की उसके अंदर कोई इस तरह की क्षमता। भाग्य का परिवर्तन करना ना करना है, बदलना ना बदलना, सब भगवान के ऊपर निर्भर हुआ करता है। भगवान चाहे तो रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे। भगवान ने भाग्य को क्यों इतना गुप्त रखा है, वो केवल मनुष्य की काम करने की उसके अंदर प्रेरणा बनी रहे। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो कर्म प्रधान उसका बन जाता है। जब व्यक्ति कोई काम करता है तो जो उसके भाग्य का हुआ करता है, जो उसने पिछले जन्म में कर्म कर रखे हैं, हमने या आपने, उसका जो है धीरे धीरे उसको मिलता रहता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अपने चरण शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय।